हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे 2025-23 में दिन शुक्रवार को कौन सी एकादशी होंगे। तो जो एकादशी है उसका नाम है अपरा। आप लोग ध्यान पूर्वक से अपरा एकादशी का महत्व को सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? युधिष्ठिर महाराज, जो कि 5 पांडव में जो बड़े भाई होते हैं उन्हीं का नाम है युधिष्ठिर महाराज। उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोक के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा। एकादशी का नाम है अपरा। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाले और बड़े बड़े पाप को नाश करने वाले हैं। ब्रह्म हत्या से डूबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने नक्षत्र की गणना करते हैं और कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर स्थित राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गाय में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रकाक्ष की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पाप से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। उसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यहाँ पर बताए गए हैं कि बड़े बड़े जो हम लोग ने पाप किए हैं, ये पाप से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक अपरा एकादशी का व्रत को पालन करना जरूरी है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करें, तभी वह मुक्त पा सकते हैं। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत को पालन करते हैं उसको और दूसरा कोई व्रत करना जरूरी नहीं होता। इसीलिए जो कृष्ण भक्त है या राम भक्त है, वो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि जो एकादशी महत्व को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, अर्थात 1000 गोदान का फल मिलता है जब हम एकादशी का पठन करते हैं और सुनते हैं तो। हरे कृष्णा।